हाय, नमस्ते। मेरा नाम है दीपिका। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है चुगली एक्सप्रेस दीपिका। आज जैसे कि एक हमने बनाया था जब लड़की की शादी होती है तब के लिए वीडियो एक बनाया था, और आज हम सुनाने चाह रहे हैं दहेज के नाम में कुछ ना मांगने वाले कुछ लोग इस तरह से भी। तो मैंने कुछ उसमें लिखा हुआ है, मैं अपने हाथों से लिखी हूँ और अपनी सोच और विचार से लिखी हूँ। ये कहीं देखा हुआ नहीं है और कभी मैं चैट जीपी का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। तो ये मैं अपने जो बीतती है लोगों पे, जिनको मैं सुनती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो अपने अपने बारे में बहुत सी महिलाएं बताती हैं, उनके आधार पर ये मैं लिख रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। तो मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। दहेज के नाम में कुछ ना मांगने वाले लोग के बारे में भी सुने। दहेज नहीं चाहिए कहने वाले सभी लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग की असली दहेज की मांग शादी के बाद शुरू होती है। लेकिन रिश्ता एक लड़की का बंधता है तो उस लड़की के माता पिता पूछते भी हैं कि दहेज में क्या लेंगे। तब लड़के के घर वाले का जवाब सुनो, नहीं बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, हमें तो लड़की एक साड़ी में ही विदाई दे दीजिए, मुझे वो मंजूर है। हमारे घर में इतना सब कुछ है कि हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती है। ऐसा दहेज वाले लोग कहते हैं, ना मांगने वाले लोग, सॉरी। तो माता पिता फिर भी अपनी बच्ची को जब शादी करके भेजता है तो हर वो चीज़ देता है जिसका वो कभी कोई सुख नहीं भोगा होता है। नाना प्रकार की वस्तु देती है, सुई से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें, बेड, सोफ़ा, टीवी, जो कभी एलईडी टीवी खुद ना देखा हो पर अपनी बच्ची को देता है कि वो अपने ससुराल लेके जाए। अपने साथ वो एक दहेज के रूप में नहीं, उसको अपने उपहार के रूप में देता है। पर फिर भी दहेज के लोग ही इतने प्रेम से झूठ बोलते हैं कि नहीं बहन जी, अपनी बेटी तो एक ही साड़ी में विदाई दे देंगे, हम संतोष करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असली खेल तो बाद में पता चलता है। जैसे कि औकात से ज़्यादा सामान देने के बाद भी उनको बिल्कुल भी पचाई नहीं होती कि आपने कुछ नहीं दिया, ये कह के ज़िंदगी भर ताना देते हैं अपनी बच्चियों को। जो लोग कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, वो महा झूठे होते हैं। इतने झूठे होते हैं कि दुनिया का सबसे महा झूठ बोलते हैं। सच में अपनी बहू नहीं, दहेज के लोभी लोग होते हैं। अपनी बहू को बेटी बोल के ले जाते हैं, पर धीरे धीरे बेटी से नौकरानी कब बना दी जाती है ये तो उस लड़की को भी नहीं पता चलता है। कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद सास कहती है कि तुम्हारे मैके से क्या आया है, कुछ भी नहीं। तुम्हारे घर वाले क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। देखो फलाने की बहू बहुत कुछ लाई है, अपने दहेज में कार लाई है, तुम क्या लाई हो, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया है, वही थोड़े बहुत बर्तन, बेडशीट, ये सब तो मेरे घर में सब अवेलेबल है। तुम्हारे पास क्या है, कुछ तो नहीं लाई हो, मेरे बेटे को फंसा ली हो, सरकारी नौकरी वाले को फंसा ली हो। ये कह के उस लड़की को ताना देते हैं और कहते हैं कि हम अपनी बेटे की शादी दूसरी कराएंगे, जो हमारे मन मुताबिक बहू आएगी और भर भर के दहेज लाएगी। तुम क्या खाली हाथ तो चली आई, तेरे माँ बाप भिखमंगे हैं,
जो अपनी बेटी को एक कार भी ना दे सके। जैसे कि सारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप तुम्हारे ही लिए तो कमाते हैं, ये बोलती हैं हमारी सासें, और हम मन में सोचते हैं ये सब। अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराने की उन लोगों ने ठान ली है। हिम्मत भी बहुत होती है। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं मुझे तो नहीं पता। वो एक खुद महिला हो कि सास लोग एक महिला होती हैं, फिर भी एक महिला का दर्द नहीं समझती हैं। कहती हैं कि लड़कियां तो हमारे घर, जो हम लड़के वाले हैं, लड़कियां के घर वाले जो होते हैं उनके सामने हाथ जोड़ के ऐसे मुंडी हमेशा उनके सामने झुका के रखना चाहिए, सर उठा के कभी ना चले, ये औरतें होती हैं। ऐसे कहने वाली सास होती हैं कि लड़की लोग, जब लड़की के माँ बाप कभी ससुराल के सामने सर ना उठाएं, ऐसे ससुराल वाले होने चाहिए लड़के के। ऐसा डिमांड होता है सासों का। देखो तो उनकी मानसिकता कितनी गंदी है। खुद एक लेडीज़ होके ऐसा सोच रखती है, कितनी गंदी है। अभी बहू की शादी को कुछ ही महीने बीते हैं और इस तरह की बातें कह रही है। खुद तो कह रही है, प्लस अपने रिश्तेदारों से भी कहलाती है। ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ अकेले कहे, नहीं, घी में डालने वाली उनकी बहनें होती हैं, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं। आग तो लगी ही है, घी तो डाल ही देंगे, घर एकदम भुजा देते हैं और कहते हैं लड़की अच्छी नहीं थी, बदजलन थी। बाद में ये कह के उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं। और सुनो, उसको इतना नीचा दिखाया जाता है, उस बहू को इतना नीचा दिखाया जाता है कि कुछ कहने को नहीं। और उस बहू को नीचे गिराने के लिए सास इतनी हद तक नीचे जाती हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस हद तक नीचे वो जाती हैं। जैसे शुरुआत में ही सबसे पहले शुरू छोटे मोटे कामों से किया जाता है। घर के छोटे बड़े काम में नुक्स निकालना, खाने में नुक्स निकालेगी। और तो और सुनिए, खाना खाते जाएगी, कटोरी यूं यूं करके चाट चाट के ऐसे कर कर के खाएंगी और बोलते जाएंगी, ए कैसे बनाई है, मेरे गले के नीचे से नहीं जाता है। ऐसा उसको टोन देती हैं और चाट चाट के कटोरी खाती, खुद तो खाती, अपने रिश्तेदारों को भी बैठा के खिलाती हैं, फिर भी उसको ताने देने से बाज नहीं आती हैं। ऐसे कहती, तेरी माँ तो कुछ नहीं सिखाई है, किस कीचड़ में पाँव रख दी हूँ समझ नहीं आ रहा है, मेरी ही मति मारी गई थी। ऐसे कहती हैं सास लोग। हम कीचड़ हो गए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है कि नहीं। ना जाने कितनी यातनाएं देती हैं अपनी बहुओं को, अपनी बातों से, तानों से उस बहू को जिंदा मारने की कोशिश करती हैं। मैं कहीं पढ़ी थी कि पुराने ज़माने के लोग जब होते थे, पुराने ज़माने के लोग, कुछ लोग होते थे, अगर हम किसी पेड़ को नहीं काटना चाहते हैं, वो लोग क्या करते थे कि जब किसी पेड़ को काटना रहता था, वो पेड़ तो हरा भरा रहता था, तो पेड़ को काटते नहीं थे, उसे दिन रात गालियाँ देते थे क्योंकि उसमें जीव रहा तो वो सुनता रहता था। कोई भी हरा भरा पेड़ को आप दिन रात गाली दे के देखिएगा, वो धीरे धीरे वो मरने लगेगा। जब वो पेड़ मर जाता था तब उसे काट दिया जाता था। इसी तरह एक सास का रोल बहुत अहम होता है बहू को जिंदा मार देने का, कि उसको दिन रात गालियाँ देती है, माँ की, कहीं ससुराल की, कि तेरे तू बहुत भाग्य से ससुराल पाई है। कहीं और होती तो लातों से मारा जाता, जैसे फूलों से सजाया गया हो, ऐसे रख रही है अपने हाथ में, ऐसी सास होती है। अब फिर हम तो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, नई नई बहू बने हैं, हमारे अंदर तो फीलिंग है ही नहीं, ऐसा लगता है उन लोग को। इसलिए हमें जिंदा लाश बनाने का सबसे बड़ा श्रेय, अगर किसी घर में जाता है, किसी बहू का घर टूटता है, तो सबसे बड़ा श्रेय उस लेडीज़ सास का होता है। क्योंकि
देखा जाए तो कहते हैं कि घर का गार्जियन एक जेंट्स होता है, मगर सही मायने में दिमाग हमेशा लेडीज़ का चलता है। और सुनो सास का दूसरा रूप, अपने बेटे के सामने कुछ अलग ही लेवल का चेहरा बनाते हैं। इतना मासूम कि सुअर का बच्चा कुत्ता की बच्चे की तरह मुंह दिखता है उन लोग का अपने बेटे के सामने, कि इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट बन जाती हैं कि उसे कुछ नहीं आता। अभी LKG में बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा मासूम चेहरा बनाती हैं वो सासें, जो रियल में अपनी बहू को पनपते नहीं देख सकती। सच कहूँ तो उनके साथ भी वही बीता होता है ना, तो वो सोचती कि जो हमारे ऊपर बीता है वो मेरी बहू के ऊपर ना बीते, ऐसी बहुत सी सासें सोचती। मगर वो लोग ऐसी होती जो उन पर बीता होता है ना, वो सोचती हम तो चैन से नहीं रहे, अब इसको भी नहीं रहने देंगे। इसलिए ज़्यादातर कुछ ऐसी सासें होती जो जलनखोरी से ये सब करती हैं। तो सभी बहनों से निवेदन है कि जिस सास को अपने बुढ़ापे की चिंता ना हो, तो उस महिला के पीछे अपनी जवानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। खुश रहो, मस्त रहो और चैन से जियो। जो करना चाहती हो ज़िंदगी में वो सब करो, क्योंकि लाइफ एक है और ये बार बार नहीं मिलती है। तो उसको अच्छे से एंजॉय करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया। अगर कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, बाय बाय।